Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all are know that we are watching our video of class 8, that is math subject, our math, and you are watching our chapter number 4, that is altitudes and medians of a triangle. Okay, then let's start our last practice set 4.1, that is we are watching our video of question number 4. Draw an obtuse angle triangle element, draw its altitude and denote the orthocenter by O. मतलब हमने लास्ट वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट 4.1 देखा हुआ था उसके आधार पर मैंने नंबर 4 जो है वो आपको होमवर्क दिया था बेटा। हमारा क्वेश्चन 3 होने का है, वो इसके बाद हम लोग तुरंत देखने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ड्रॉ एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थोसेंटर बाय ओ। तो आप सबको याद होगा हम अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं। अगली पेज पर हम लोग इसको ड्रॉ करके देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे मैं एक सीधी एक लाइन खींच लेता हूँ। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी 3 साइड्स होंगी, ठीक है ना। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसलिए इसका एंगल जो होगा, मेजर ऑफ एंगल जो होगा ना बेटा, एक एंगल कोई भी इसका 90 डिग्री से अबव होना चाहिए। ये कितना भी हम लोग ले सकते हैं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है बेटा ये। और इस तरह से आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लीजिए कि कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है हमारा, ओके। और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन लेने के बाद अभी हम लोग को इसमें यूज़ करना है हमारे फोर स्क्वायर, ओके। तो जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में जो सेट स्क्वायर यूज़ किया था वो सेट स्क्वायर हमने यहाँ पे रख दिया है। इसमें अब आप लोग को देखना है कि मीडियन वाली जो लाइन होगी वो सीधी किस तरह से आएगी। अब देखिए बेटा, अगर हम लोग इसको सीधा रखने की कोशिश करेंगे तो सीधी तो ये ऐसे ही आप लोग को दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इसको हम लोग सीधी ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो एक लाइन आप लोग को इस तरह से एक सीधी मिल जाएगी। अल्टीट्यूड्स का मतलब वही होता है कि मीडियन के बारे में वो सोचता नहीं है कि उसको जिस तरह से सीधी लाइन लगेगी उस तरह से आप लोग को इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक अल्टीट्यूड आप लोग को यहाँ पे मिल गया। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ये हम लोग इसको नाम लिख लेते हैं। ट्रायंगल है बेटा एल, एम और एन। तो एल एम पर हम लोग को एक अल्टीट्यूड यहाँ पे मिल गया है ना। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो अल्टीट्यूड होगा वो हम लोग को किस तरह से मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इस तरह से आकृति बना ली है जो कि आपका फाइनल आंसर है। इसको हमने किस तरह से बनाया हुआ है, देखिए हमने सबसे पहले ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल लिया था एल, एम और एन। इसके मध्य में हमने जैसे कि यहाँ पे सेट स्क्वायर के आधार पर इस तरह से लाइन खींची थी यहाँ तक, है ना। इसको आप लोग को क्या करना है बेटा, नीचे तक इस तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ा लेना है इस वजह से क्योंकि यदि हम लोग लाइन एल एन, सेगमेंट एल एन और सेगमेंट एम एन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको सेट स्क्वायर द्वारा अल्टीट्यूड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दूसरी जगह पे इसके अल्टीट्यूड हम लोग को मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये जो मीडियन वाला जो मीडियन बोल रहा हूँ मैं, अल्टीट्यूड वाला जो मध्य यहाँ पे आसानी से मिलने वाला जो अल्टीट्यूड है, इसको हम लोग शुरुआत में लंबी लाइन से खींच लेंगे। यहाँ तक ये लाइन खींच लेने के बाद हम लोग को क्या करना है कि जो भी आकृति हमारी बनेगी ये ट्रायंगल ही बननी चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारी आकृति यहाँ पे स्क्वायर बनती है तो वो कहीं ना कहीं हमारा गलत हुआ है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपने मन से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए और सेट स्क्वायर के आधार पे एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे हम लोग। तो ये इसका पॉइंट का नाम हम लोग यहाँ पे P लिख लेते हैं। तो NP ये हम लोग को एक अल्टीट्यूड यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये सीधी लाइन खींच लेने के बाद ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है बेटा। इस तरह से ये एक्सटेंड कर लेने के बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेनी है, परपेंडिकुलर लाइन खींच लेनी है। तो ये होगी हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लोग नाम लिख लेते हैं O। ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर पॉइंट आप लोग को मिल गया, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर लेके क्या कर लिया, यहाँ पे एक लाइन खींच ली है बेटा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी हम लोग
ये सेट स्क्वायर को उल्टा रख के भी इस तरह से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं। तो यहाँ तक लाइन खींच लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और नीचे यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। मतलब हमने सबसे पहले ये वाली लाइन एक्सटेंड कर ली थी, शुरुआत में ये वाली लाइन एक्सटेंड की, फिर ये वाली लाइन एक्सटेंड की, फिर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने उसका पॉइंट का नाम दिया है O, और यहाँ पे पूरी लाइन एक्सटेंड कर लेने के बाद इस तरह से आप लोग को ये 2 लाइन यहाँ पे मिल गई है। 2 लाइन मिलने के बाद आप लोग को क्या करना है बेटा, यहाँ पे सीधा ये जो पॉइंट मिला है ना आप लोग को 2 पॉइंट से बना हुआ, इसको हम लोग को इससे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हम लोग को M, और यहाँ जो पॉइंट हम लोग को मिल रहा है इसका मैं नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये ऑर्थो सेंटर पॉइंट है C, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पे C लिख लिया है, और C को इस तरह से ज्वाइन कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, ये जो सीधी लाइन यहाँ तक आई हुई थी इसको भी हम लोग को यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ मैं B। तो ये B पॉइंट जो है वो भी परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे बना हुआ आप लोग को यहाँ पे दिखेगा। देखिए इस तरह से आप लोग को ये परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड यहाँ पे मिले, यानी कि यदि इसके अल्टीट्यूड अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 3 अल्टीट्यूड आप लोग को यहाँ में आराम से समझ में आ रहे हैं। पहला अल्टीट्यूड जो हमने ड्रॉ किया था वो था PC, सेकंड अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया था MO, और तीसरा अल्टीट्यूड जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है बेटा LB। तो ये इस तरह से आप लोग का ये जो आकृति है वो पूरी होती है। इस वीडियो को आप लोग एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और इसी आकृति को दोबारा मैंने बताए हुए अनुसार आप लोग इसको ड्रॉ करके देखिए। आप लोग को इसको ड्रॉ करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आराम से आप लोग इसको ड्रॉ कर सकेंगे बेटा, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे ही आप लोग को ड्रॉ करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट हम लोग थर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो 5 के बाद देखेंगे। तो ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय G। यानी कि हम लोग को कोई एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल XYZ यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसके हम लोग को मीडियन ड्रॉ करने हैं, और ये जो मीडियन हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हम लोग को G द्वारा शो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग को इसमें डिवाइडर का यूज़ करना है बेटा, और स्केल का यूज़ करना है, और पेंसिल का यूज़ करना है। तो पेंसिल से मैं यहाँ पे एक सीधी आड़ी एक लाइन यहाँ पे खींच लेता हूँ। 6-7 लाइन ऊपर इस तरह से छोड़कर आप लोग को एक लाइन खींच लेनी है। अब देखिए, अब आप लोग को यहाँ पे चांदे का यूज़ करना है बेटा। चांदे का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री वाला कोण ले लेंगे, सीधी लाइन खींच लेनी है हम लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, वो 90 डिग्री। इस तरह से एक सीधी लाइन मैंने यहाँ पे खींच ली, और अब कोई भी पॉइंट से आप लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी पॉइंट की लाइन में यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायंगल X, Y और Z। अब आपको पता है कि हम लोग को जब भी मीडियन ड्रॉ करना होता है तो मीडियन क्या होता है, ये हर एक सेगमेंट का आधा पार्ट है ना, आधा पार्ट। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडर का यूज़ करना होगा। और डिवाइडर से हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आधे से ज़्यादा अंतर लेना है ना, ये आधे से ज़्यादा अंतर लेकर हम लोग ऊपर नीचे 2 चाप मारेंगे। इस तरह से एक चाप यहाँ पे मैं मार लेता हूँ बेटा, और यहाँ पे एक नीचे चाप मार लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे Z पॉइंट पर रखकर इसको इस तरह से एक चाप मारूंगा, और इस तरह से एक दूसरा चाप यहाँ पे मार लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दोबारा और एक चाप हम लोग को यहाँ पे मारना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक चाप मार लिए है, दोनों चाप मार लेने के बाद आप लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हम लोग को डार्क कर लेना है, और इस तरह से हम लोग को क्या करना है बेटा, एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेनी है। तो ये हो गया ये हो गया हमारी परपेंडिकुलर लाइन ऑन सेगमेंट YZ। ओके, मतलब हमने यहाँ पे एक YZ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है बेटा। यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम मीडियन पॉइंट कहेंगे, और इसको मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ P, है ना। और यहाँ का एक मीडियन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ये लाइन जो है
वो किस तरह से हम लोग को ड्रॉ करनी है, पॉइंट एक्स से लेकर सीधी पी तक हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया मीडियन एक्स पी। ओके, उसके बाद हम लोग सेम डिवाइडर यूज़ करना है। डिवाइडर से हम लोग को एक्स और जेड सेगमेंट पर आधे से ज़्यादा अंतर ले लेना है। आधे से ज़्यादा अंतर ले लेने के बाद इस तरह से मैं 2 चाप मारूंगा और एक चाप मैं पॉइंट एक्स पर रखकर इस तरह से मार लेता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग को मिल गए हैं। 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस तरह से डार्क करेंगे और इस तरह से डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेता हूँ, जो कि डॉटेड लाइन से इस तरह से जोड़ लेंगे हम लोग। तो ये हो गया परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट एक्स जेड। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? एक्स जेड पे ये परपेंडिकुलर पॉइंट आप लोग को यहाँ पे मिला हुआ है। ये पॉइंट है, पॉइंट हम लोग इसको नाम ले लेते हैं क्यू। और ये जो है पॉइंट क्यू, अब हम लोग को मीडियन पॉइंट मिला है सेगमेंट एक्स जेड का, जिसको हम लोग को इसको वाई से जोड़ लेना है। वाई से इस तरह से क्यू को जोड़ लेने के बाद इट इज द मीडियन वाई क्यू ऑन द बेस एक्स जेड। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिवाइडर का यूज़ करके हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ, एक्स वाई की तरफ। एक्स वाई में भी आप लोग को क्या करना है, वाई पर इस तरह से डिवाइडर का एक पॉइंट रख के हम लोग को इसको आधे से ज़्यादा अंतर लेना है और इस तरह से 2 चाप मार लेने हैं। अब देखिए बेटा, एक्स पर मैं सेम यहाँ पे इसको इस तरह से रखता हूँ और दूसरा चाप ये पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरह से दे देता हूँ। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, और ये हो गया बेटा इसका परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ऑन सेगमेंट एक्स वाई। ओके, देखिए इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो ये ड्रॉ हो गया और इसका नाम हम लोग पी क्यू और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हम लोग आर लिख लेते हैं, मीडियन पॉइंट ऑफ सेगमेंट एक्स वाई। और इसको जोड़ेंगे हम लोग आर और जेड के साथ। इस तरह से इसे जोड़ लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है वो होगा बेटा हमारा जी, जो किसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जैसे कि आप लोग को गणित में दिए गए अनुसार हम लोग जी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको हम लोग सेंट्रॉइड भी कहेंगे। और जैसे कि आप लोग को टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि जब भी हम लोग मीडियन से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ड्रॉ करेंगे, वो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल में हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हो या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हो, सभी मीडियंस आप लोग को ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, नोट दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ईच ऑफ देम इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। वो हमेशा आप लोग को हर एक ट्रायंगल्स में तीनों ट्रायंगल्स के प्रकारों में आप लोग को इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के अंदर ही मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे हम लोग को जी मिला हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि मैं आप लोग को इसके बाद बताने वाला था। और यही प्रॉब्लम आप लोग को अभी होमवर्क रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मैंने आप लोग को तो कॉपी में आप लोग को यहाँ पे लिख के दिया है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एसटीवी। मतलब एक एसटीवी नामक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है आप लोग को। और ड्रॉ इट्स मीडियंस, मतलब सबसे पहले इसी मेथड से, मतलब डिवाइडर का यूज़ करके आप लोग को 3 मीडियंस ड्रॉ करने होंगे और इन तीनों का सेंट्रॉइड आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो अगले वीडियो तक ये होमवर्क मुझे आप लोग सेंड करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, बाहर जाते हैं तो मास्क अवश्य पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हाथ आप लोग को बाहर से आने के बाद सैनिटाइजर से या हैंड वॉश से धोते रहना है। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।